दोस्तों स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल मैजिक मैथ्स बाय अजय सर पे। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक गुणनखंड फैक्टर्स। ठीक है, और इसकी ये फर्स्ट वीडियो है, इस टॉपिक की ये फर्स्ट वीडियो है। दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर सीरियल वाइज ही देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गुणनखंड फैक्टर होता क्या है, क्या चीज है ये फैक्टर, क्या चीज है ये गुणनखंड। आपको सिंपल सी सीधी सी भाषा में बात कहूं तो ऐसे नंबर जो किसी नंबर में डिवाइड जाए, उसमें भाग जाए, तो शेषफल क्या आए, जीरो। शेषफल क्या आए, जीरो। तो वो क्या हो जाएंगे, उसके फैक्टर। वो क्या हो जाएंगे, उसके फैक्टर। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, देखना। ये 6 है, मेरी बात को समझना। ये 6 है। ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिसका इसमें भाग जाए, ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिसका इस नंबर में, इस 6 में भाग जाए और शेषफल क्या आए हमारा, जीरो। शेषफल क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। वो क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इस नंबर का फैक्टर। अब एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, ध्यान रहे, किसी भी नंबर का फैक्टर वन और इटसेल्फ तो होगा ही होगा। वन और इटसेल्फ मतलब खुद, वन का और खुद का भाग तो जाएगा ही जाएगा। देखो जैसे ये 6 है, 6 में 1 का भाग देंगे, 6 में 1 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, शेषफल कितना आएगा, 0। तो 1 का भाग तो इसमें जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब 1 क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। 1 क्या हो गया, इसका फैक्टर। अब दूसरी बात बताई मैंने इसकी इटसेल्फ की। इटसेल्फ मतलब खुद। 6 में 6 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 6 में 6 का भाग जाएगा तो शेषफल क्या आएगा, 0। 6 एकम 6, एक बार गया और शेषफल आया हमारा 0। कोई दिक्कत आई क्या इसमें? तो ध्यान रहे, किसी भी नंबर के 1 और इटसेल्फ, खुद और 1 एक, ये तो उसके फैक्टर होते ही होते हैं। बाकी और कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं हम। बात समझ में तो आ गई ना। शेषफल क्या आना चाहिए हमारा, 0। अब देखो 1 का तो इसमें भाग जाता ही जाता है, 2 का जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 6, 3 बार जाता है ना, और शेषफल 0 आता है, तो 2 इसका फैक्टर है। हाँ जी बिल्कुल, 2 इसका फैक्टर है। अब आगे चेक करते हैं 3 का भाग इसमें पूरा जाता है। 3 का डिवाइड जाता है क्या 6 में, बिल्कुल जाता है। 3 दूनी 6, रिमाइंडर 0, शेषफल 0, तो 3 भी क्या है, इसका फैक्टर। फिर बाद में तो 4 और 5 है ही नहीं, और 6 तो है ही। 1 और इटसेल्फ तो है ही, ये पहले से ही पता है। बाकी और कौन कौन से इसके फैक्टर हैं वो जानना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। फैक्टर होता क्या है, फैक्टर वो चीज है जिसमें उस नंबर में किसी दूसरे नंबर का डिवाइड जाए और शेषफल 0 आ जाए, तो वो दूसरा नंबर क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। समझ में आ गई मेरी बात अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 30 में 1 का और 30 का तो जाएगा ही जाएगा। 1 का और 30 का डिवाइड तो जाएगा ही जाएगा। एक तो ये 1 से दुश्मनी नहीं लेते, और एक खुद से तो क्या लेगा, लड़ाई तो दूसरों से ही करते हैं। ये 30 कोई भी नंबर से, ये 1 से दुश्मनी नहीं लेते। ये क्या बोलते हैं, भाई साहब मैं आपसे डिवाइड हो जाऊंगा और रिमाइंडर भी क्या बच जाएगा, 0। रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0। तो 1 और इटसेल्फ तो इसके फैक्टर बिल्कुल होते ही हैं। बाकी और कौन कौन से हैं वो चेक करते हैं। 1 के बाद आता है 2 आता है। 2 का भाग 30 में जा सकता है पूरा, यस जा सकता है। शेषफल 0 आएगा। 2 को 15 बार करेंगे, 15 बार इसका पहाड़ा बोलेंगे। 2 15 30, 15 दूनी 30, तो 2 इसका फैक्टर है। ठीक है, फिर 3 देखते हैं। 3 का भाग भी इसमें जा सकता है, 10 बार जाएगा, तो 3 भी इसका फैक्टर है। 4 चेक करते हैं। 4 7 28, 7 चौके 28, ये भी नहीं जा रहा। 8 बार देंगे तो 8 चौके 32, ज्यादा चला जाएगा तो 4 का भी नहीं जाता। 5 का जाता है, 5 छिके 30, 5 का जाता है, 6 का भी जाता है, 6 पंजे 30, 7 का नहीं जाता। 8 का भी नहीं जाता। 9 का भी नहीं जाता। दोस्तों 10 का जाता है। 10 का पूरा भाग 30 में जाता है, शेषफल हमारा 0 आता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। 15 11 में नहीं जाएगा, 12 में नहीं जाएगा, 13 में नहीं जाएगा, 14 में नहीं जाएगा, 15 में जाएगा। 15 दूनी 30, ठीक है, ये भी इसका फैक्टर है।
2, 3, 5, 6, 10, 15 ये सभी क्या हैं 30 के फैक्टर। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21 आगे अपन 29 तक चेक करेंगे तो इनका भाग नहीं जाएगा, फिर सीधा 30 का ही जाएगा। दोस्तों एक चीज बता दूं, आप है ना इसके आधे तक ही चेक करना। जैसे ये 30 नंबर है, 30 का आधा क्या होता है 15, 15 तक ही चेक करना, बस उसके आगे नहीं चेक करना, उसके आधे से ज्यादा चेक नहीं करना। जैसे 15 तक हो गया, फिर बाद में सीधा इसका खुद का ही जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। कहां तक चेक करना है हमें, स्टार्टिंग से लेके उस नंबर के आधे तक, उसके हाफ तक, कि कौन कौन से उसके फैक्टर हैं। आपके पास सिंपल सा आ जाए कि 30 के फैक्टर क्या क्या हैं, तो 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 1 और 30 भी है, इनको मत भूल जाना। ठीक है, इनके बारे में मैंने बता दिया कि भाई ये तो हैं ही, तो साथ में ये चीजें अपने को फाइंड आउट करनी है, हमें फाइंड करनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि फैक्टर होता क्या है, फैक्टर होता क्या है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और अपन अपडेट वर्जन पे चलते जाते हैं ना। 12x के फैक्टर फाइंड करने, तो पहले तो 12 के टुकड़े करने पड़ेंगे, 12 के टुकड़े करने पड़ेंगे। गुणनखंड, नाम भी ऐसा है गुणनखंड, खंड करना पड़ेगा, खंड मतलब तोड़ना। ठीक है, अब देखो इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, ये तो समझाने के लिए था, ये तो समझाने के लिए था कि भाई फैक्टर होती क्या है, फैक्टर होता क्या है, ये समझाने के लिए था। अब देखो किस तरीके से करेंगे। ये 12 है ना, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, अभाज्य गुणनखंड जिसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखो ऐसा किया था प्रीवियस वीडियो में, 2 छिके 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3 ऐसा आता है। तो देखो इस 12 का अभाज्य गुणनखंड किया तो हमें मिला 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, गुणा x। इस 12x के ये गुणनखंड हो गए। अब इनको भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, 2 की घात 2, 2 गुणा 2 दो बार है ना, तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा x, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आती जाएगी। ये सिर्फ समझाने के लिए था कि फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई। देखो 12x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा x। ठीक है, अब देखो साथ साथ में बीजीय व्यंजक काम आएंगे। चर और अचर राशि का कॉम्बिनेशन, चर और अचर राशि का कॉम्बिनेशन बीजीय व्यंजक होता है, और वो बीजीय व्यंजक हमारे गुणनखंड में काम आएंगे। ये गुणनखंड बीजगणित का ही पार्ट है, ये गुणनखंड बीजगणित का अलजेब्रा का ही पार्ट है। पहले बीजीय व्यंजक सीखा, अब उसके बाद में इनके फैक्टर्स अपन सीख रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में जो हमारे बीजीय व्यंजक की लास्ट वीडियो थी, उसमें आपको आइडेंटिटीज बताई, सर्व समीका बताई, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48x y की घात 2, तो 48 ये 48 है, इसका क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो क्या आएगा हमारे पास, 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, 2 छिक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इसका मतलब 2 की घात तो 4, 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा x गुणा y स्क्वायर। ये क्या हो गए इसके फैक्टर्स, ये क्या हो गए इसके फैक्टर्स। मतलब 48x y की घात 2 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा x गुणा y स्क्वायर। कोई दिक्कत आई क्या इसमें? जो न्यूमेरिक वैल्यू है, जो नंबर है, उसका तो अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, और बाकी चीजों को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। वाई स्क्वायर है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वाई गुणा वाई। ठीक है, ये आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत ज्यादा काम आने वाला है, तो ये बेसिक क्लियर करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखो, 4x स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, इसके फैक्टर्स करते हैं। देखो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, एक्स स्क्वायर है ये ऐसा का ऐसा, माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ 2 का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, तो एक साथ लिख देते हैं 2x होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में आपको सर्व समीका बताई थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का काम कौन करेगा, यहाँ 2x, देखो होल इस कंप्लीट पे लगा हुआ है स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर है। a का काम 2x करेगा, b का काम 3 करेगा, तो उस सर्व समीका के अकॉर्डिंग काम करेंगे। 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3। ठीक है,
2x प्लस 3 और 2x माइनस 3, ये इसके फैक्टर्स हो गए। ये क्या हो गए? इसके फैक्टर्स। तो धीरे धीरे आपको सारी नॉलेज मिलती जा रही है। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है 6th वाला, 9y² प्लस 4, ये इसके तरीके से ही सॉल्व होगा। ठीक है, आगे आप देख लेना कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है तो कर देना, सर्वसमी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो कर देना, अदरवाइज इसका फैक्टर फाइंड करना है। बिल्कुल इसी के तरीके से है, आगे आइडेंटिटी इसमें नहीं बनेगी, ये आपको हिंट दे देता हूं। आगे आइडेंटिटी, आगे सर्वसमी का इसकी नहीं बनेगी, पर इसको कन्वर्ट करना है, इसके फैक्टर आपको लिखने हैं। एक चीज और, आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, ये भी करना है। 25xyz², 25xyz², इसके फैक्टर्स आपको लिखने हैं। क्लियर है? ये अच्छे से समझ में आ गया? आगे चलें दोस्तों, अब हम करते हैं फैक्टराइजिंग। अब देखो फाइंड हमें फैक्टर ही करना है, फाइंड हमें फैक्टर ही करना है, गुणनखंड ही करना है, पर फैक्टराइजिंग से क्या होता है, हमें फैक्टर मिलेंगे। इस तरीके के हमें ये बीजीय व्यंजक मिलेंगे, बीजीय व्यंजक से क्या फाइंड करेंगे हम? फैक्टर्स। क्या फाइंड करेंगे? फैक्टर्स, इसके गुणनखंड। ठीक है, तो देखो किस तरीके से करेंगे। यहां 4x² माइनस 9y² है, तो इसको पहले चेंज करेंगे। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, x² है तो x², माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और यहां y का स्क्वायर। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं, फिर सेकेंडों में किस तरीके से इनका आंसर फाइंड करेंगे वो देखना। यहां 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो एक साथ ही कर देते हैं 2x का होल स्क्वायर, माइनस इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो 3y का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब आप अच्छे से जानते हैं, आपने सर्वसमी का बहुत अच्छे से क्लियर कर ली। इसमें देखो a² माइनस b² की आइडेंटिटी सर्वसमी का अप्लाई हो रही है। a² माइनस b², इसका मतलब a प्लस b और a माइनस b। दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं, a का काम 2x करेगा और b का काम 3y करेगा। ठीक है, अब देखो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा a² माइनस b² है। अब इसकी तरह इसको ओपन कर देंगे। हमें फाइंड क्या करना है? फैक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फैक्टर फाइंड करना है। देखो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। इससे पहले तभी मैंने ये सारी सर्वसमी का ये सब चीज उस बीजीय व्यंजक में बता दी थी, ताकि इस गुणनखंड में आपको दिक्कत नहीं आए, वो चीजें आपको हेल्प करे। तो देखना a प्लस b, इसका मतलब 2x प्लस 3y और a माइनस b इसका मतलब 2x माइनस 3y। दोस्तों इसके ये जो हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है, ये जो हमें बीजीय व्यंजक दे रखे हैं, उनके फैक्टर, उनके गुणनखंड क्या होंगे? 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। ये दोनों क्या हैं? इसके फैक्टर। बात समझ में आ गई किस तरीके से वो सर्वसमी का हमारे काम आ रही है। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो 9x² y² माइनस 25। ध्यान में वो चारों की चारों आइडेंटिटी रखनी है, बिल्कुल माइंड में ऐसे घूमती हुई होनी चाहिए, ऐसे चक्कर काटती हुई होनी चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस b² x प्लस a ब्रैकेट x प्लस b। वो आइडेंटिटी, वो सर्वसमी का हमारे माइंड में घूमती हुई होनी चाहिए। हमारा जो भी क्वेश्चन उनको फॉलो करे, उन चीजों को फॉलो करे तो हमारे माइंड से ऐसे क्लिक करती हुई, लहराती हुई, बल खाती हुई सामने आ जानी चाहिए कि कौन सा इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, तो देखो पहले इसको ध्यान से देखना है। 9x² y² है तो 9 को हम लिख सकते हैं क्या? 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर x² y² माइनस 25 को क्या लिख सकते हैं? अंदर से आवाज आएगी। देखो इतने क्वेश्चन करोगे तो अंदर से आवाज आएगी कि सर 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 पंजे 25 लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ तीनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैं एक साथ लिख दूं 3xy का होल स्क्वायर। देखो ये ब्रैकेट लगाने के बाद बनता है ना, तो होल स्क्वायर इस कंप्लीट पे बनता है, इस कंप्लीट पे बनता है, तभी ये ब्रैकेट लगाते हैं। मैं ऐसा नहीं लिख सकता, ऐसा नहीं लिख सकता। अगर ऐसा लिखूंगा तो ये जो स्क्वायर है ना, ये y के रह जाएगा। किसके रह जाएगा? y के ही रह जाएगा। तो इसको क्या करते हैं? क्वारंटाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो 3xy का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 5 का स्क्वायर ऐसा का ऐसा रख देते हैं। दोस्तों फिर से आपको सर्वसमी का दिख रही होगी, कौन सी? a² माइनस b²।
ए का काम कौन करेगा 3xy, बी का काम कौन करेगा 5, बी का काम कौन करेगा 5, उसके अकॉर्डिंग ओपन कर देंगे। इसका मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, ए का काम 3xy प्लस 5 और 3xy माइनस 5। दोस्तों ये 3xy प्लस 5 और 3xy माइनस 5 ये इसके इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर हो गए, इन बीजीय व्यंजकों के फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब मैं बताता हूं इसको शॉर्ट ट्रिक में फटाफट किस तरीके से सॉल्व करेंगे बिना पेन उठाए। देखो इसको देखते हैं, 4x स्क्वायर है, 4 का पता है हमें, क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा 2x स्क्वायर माइनस यहाँ 3y स्क्वायर। माइंड में सेट करना है, इतने बड़े लेंथ इक्वेशन नहीं आएंगे, ज्यादा न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आएगी कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगे, बट माइंड सेट और प्रैक्टिस पे ही काम होगा आपका। और एक चीज बता दूं, कभी कुछ गलतियां हो जाए तो घबराया मत करो, गलतियां होना तो स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है इंसान का, प्राकृतिक एक तरीके से मान लीजिए नियम है। गलतियां तो होगी और गलतियों से सीखोगे, गलतियां नहीं होगी तो सीखोगे कैसे? अगर कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैं साथ साथ में यह भी कहता हूं मिस्टेक्स मेक्स अ मैन परफेक्ट। गलतियां आपको सिखाती है, गलतियां आपको परफेक्ट बनाती है। तो कभी घबराया मत करो, गलतियां हो बिल्कुल खुश हुआ करो, अरे यार मुझसे गलती हुई, बहुत अच्छी बात है, मैं इसको सही करूंगा, मैं इसको सही करूंगा, बजाय इसको छोड़ने के, उस क्वेश्चन को, उस काम को छोड़ने के, उसको सही करेक्ट और उसको परफेक्शन में लाने के लिए आपसे गलतियां होनी लाजमी है। गलतियां होगी तो आप सीखोगे, उसमें बहुत अच्छा कर पाओगे। ठीक है, देखो दोस्तों, कोई भी आदमी जीरो से सीखता है, हर काम जीरो से उसकी शुरुआत होती है, वो जीरो से करते हुए आगे एडवांस तक पहुंचता है, आगे पहुंचता है, गलतियां कर करके सीखता है। एक बार में कोई परफेक्ट नहीं होता। कोई भी मेरे को बता दो कि बिल्कुल वो परफेक्ट है, गॉड गिफ्ट है, आ गया और वही वो सारी चीज बिल्कुल सारा का सारा उसमें पूरा का पूरा संपूर्ण ज्ञान विराजमान है, उसमें विद्यमान है, ऐसा कोई भी नहीं है इस संसार में, कोई भी नहीं है। गलतियां करके ही आदमी सीखता है, तभी वो परफेक्ट बनता है। ठीक है, तो कभी अपने आप को डिमोटिलाइज मत होने दिया करो। कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं, सॉल्यूशन आने में देर होती है, तो डिमोटिलाइज मत हुआ करो। ठीक है, खुद पहले उस पर मेहनत करो, फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैथ्स के लिए तो मैं बैठा हूं ना, मैथ्स के लिए मैं बैठा हूं, आप कभी मुझे क्वेरी कर सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो इसका बता रहा था मैं 2x का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां 9y स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी, वो फॉर्मूला, वो सर्व समीकरण हमारे ध्यान में, हमारे माइंड में सेट है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, तो a प्लस बी, a माइनस बी का मतलब क्या होता है भाई 2x प्लस 3y, 2x माइनस 3y। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही काम इसमें करेंगे। 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो 9 को लिख सकते हैं 3, तो क्या बना 3xy का होल स्क्वायर। क्या बना 3xy का होल स्क्वायर, माइनस 25 का हुआ तो 25 का स्क्वायर। अब इसको आइडेंटिटी के थ्रू लिखेंगे, हमारे फॉर्मूला के थ्रू लिखेंगे कि 3xy प्लस 5 और 3xy माइनस 5। काम हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो x की घात 4 माइनस 16, x की घात 4 माइनस 16। अब देखो इसको बिना पेन उठाए काम करेंगे, बिना मार्कर चलाए ही काम करेंगे। यहाँ x की घात 4 है, इसको हम लिख सकते हैं x की घात 2 और उसकी होल घात 2। बिल्कुल माइंड में सेट करना, इमेजिनेशन में बहुत बढ़िया पावर है, इमेजिनेशन में बहुत अच्छी पावर है। अगर दोस्तों आपको जाननी है इमेजिनेशन में कितनी पावर है तो एक वीडियो मैंने बना रखी है 5 मॉर्निंग हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पर्सन। ठीक है, ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद, लेक्चर देखने के बाद ये वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी इमेजिनेशन में कितनी पावर है, हमारी सोचने की क्षमता में जो इमेजिन करते हैं हम उसमें कितनी बड़ी पावर है। ठीक है, तो इमेजिन करना, लिखेंगे कुछ नहीं देखना अभी। x की घात 4 है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं x की घात 2 की होल घात 2। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं घातांक के नियम में घात होती है तो घात गुणा, तो 2 दूनी 4, तो x की घात 4 को हम लिख सकते हैं x की घात 2 की होल की घात 2। ठीक बात है। माइनस 16 को हम लिखेंगे 4 की घात 2। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इमेजिन कर लिया हमने, क्या मिला हमें
एक्स स्क्वायर, एक्स की घात 2 और उसकी होल घात 2 और -4 की घात 2। ठीक है, अब देखो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, हमारी सर्व समीका अप्लाई हो रही है। इसमें ए का काम कौन करेगा, अपने माइंड को, इमेजिन को ध्यान में रखो। ए का काम कौन करेगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि उसके होल स्क्वायर ऑलरेडी लगा हुआ है। एक्स स्क्वायर उसमें ए का काम करेगा और बी का काम कौन करेगा, 4। बी का काम कौन करेगा, 4। तो हमारा आंसर क्या आएगा पता है, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी उसके अकॉर्डिंग, ए प्लस बी और ए माइनस बी के अकॉर्डिंग। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये सारी चीजें इमेजिनेशन से करी, कोई पेन चलाया क्या, तभी मैं कह रहा हूं बिल्कुल 2 सेकंड में आपके पास आंसर निकल के आएगा। प्रैक्टिस कर लो, बस प्रैक्टिस कर लो, 2 सेकंड में आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। ये तो मैं बता रहा हूं, फिर भी इतना टाइम लगा, मैं बता रहा हूं तब आपको 10 या 15 सेकंड लगी होगी। जब आप खुद करोगे विद इन 2 सेकंड्स, आई प्रॉमिस टू यू, विद इन 2 सेकंड्स यू विल सॉल्व एवरी एंड ईच क्वेश्चंस। आप सारे क्वेश्चंस 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दोगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, कोई डाउट हो, कोई परेशानी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और जुड़े रहिए मैजिक मैथ्स बाय अजय सर के साथ।